कार्यकर्ता आम आदमी अपने हक और हकूक की बात करता है। ये देन अगर किसी को जाता है वह नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का है। राजद का मतलब हर युवा, राजद का मतलब हर किसान, राजद का मतलब हर आवाम, राजद किसी की एक है। नौजवानों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है। ये बल है राष्ट्रीय जनता दल का बल है। कुदारी लेकर घर पर पहुंचेगा और कहेगा कि हमारा ये काम करिए, इनको सुनना पड़ेगा। ये है स्थानीय होने का फर्क होता है। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अगर इनको देश मौका मिल गया तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। महंगाई भी कम हुई। आप सब लोग जानते हैं कि महंगाई की मार सबके घर में है। कलेक्टर और वीडियो थाने के चैम्बर में जाकर के कार्यकर्ता आम आदमी अपने हक और हकूक की बात करता है। ये देन अगर किसी को जाता है वह नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का है, दूसरा नेता का नहीं हो सकता है। इसके पहले लोग टोपी देख करके डरते थे, कोतवाल देख करके डरते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली, राजनीतिक चेतनाएं आई, सामाजिक न्याय की क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक ऐसा वृहद रूप लिया। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टियां हो, लेकिन आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उसको आप नजरअंदाज कर करके कोई अलग लकीर खींच सके। इसलिए साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने जो कहते हैं, जो करते हैं, तो तेजस्वी जी ने श्रवण कुशवाहा जी को आपके बीच में इसी क्षेत्र के रहने वाले, इसी घर का बेटा, इसी गाँव का बेटा, इसी जिले का बेटा तो आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। कुछ लोग कहते हैं क्या कि राजद का मतलब फलना होता है। नहीं, राजद का मतलब हर युवा, राजद का मतलब हर किसान, राजद का मतलब हर आवाम, राजद किसी की एक ही नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा वाली पार्टी, इसके नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। ये राजद किसी की एक ही नहीं है, ये बातें भूल जानी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि राजद का मतलब फलना आदमी, ये कदापि नहीं हो सकता है। राजद सबका है, औरत है, मर्द है, युवा है, युवती है, किसान है, मजदूर है, ये सबकी पार्टी है। युवाओं का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है। ये बल है राष्ट्रीय जनता दल का बल है। आप ही बल के रूप में आपकी ताकत जो इनको मिलने वाला है। मैं एक बड़े ही ईमानदारी के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज पूरे देश के अंदर में 5 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, और पूछिए उन लोगों से इस सवेरे पंछी की तरह आपके बीच में प्रत्याशी बन के हो सकता है आपके बीच में आए, जो आपका बेटा नहीं है, आपके जिले का नहीं है, यहाँ का है भी नहीं, पता नहीं। वो कई लोग आए जो जीत करके यहाँ से गए, लेकिन नवादा के साथ उनका क्या व्यवहार रहा। एक पर्चा लिखाने के लिए, एक पैड लिखाने के लिए आपको कहीं पटना तो कहीं बेगूसराय का रास्ता तैयार करना पड़ता था। आज वो दिन नहीं। जब आपके बीच का बेटा जब आपको जीत करके जाएगा तो हर व्यक्ति चाहे पालो लेकर के, कुदारी लेकर घर पर पहुंचेगा और कहेगा कि हमारा ये काम करिए, इनको सुनना पड़ेगा। ये है स्थानीय होने का फर्क होता है। इसलिए साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है आपको विश्वास में लेकर के लिया है। और मैं एक बात आप लोग को डंके की चोट पे कह देना चाहता, लगातार हमने विश्वास आदरणीय लालू जी ने किया और टिकट भी देते रहे। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं पूछा गया, उनसे ही पूछा गया कि जब तुम्हारी मौजूदगी में चुनाव नहीं जीता जा सकता है तो तुम जब नहीं हो तो चुनाव जीता जा सकता है, संभव है। उन्होंने सहमति दी। आज भले ही कोई लोग, कोई और लोग कहीं भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हों, कई लोग लड़ने वाले निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो सीधे है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा रखी है। उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पहला कोई सीट हारेगा तो वो नवादा की सीट हारेगी। ये बात सबको पता है, क्योंकि जो उनको वोट देने वाले लोग हैं वह भी इस बात को जानते हैं कि हमारा वोट दिया जाएगा। हम जो वोट दे रहे हैं साइबेरियन पंछी को दे रहे हैं, हम वोट नवादा के विकास के लिए दे रहे हैं, हम नवादा के बेटे को वोट नहीं दे रहे हैं, हम बाहर के लोगों को वोट दे रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? जिस दिन श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत करके जाएंगे, अगला आने वाला दल भी यही के बेटा पर दौड़ लगाएगा, अलग से कोई चुन करके नहीं लाएगा। ये बात भी मन में ख्याल करके रखिएगा साथियों। राष्ट्रीय जनता दल सबको लेकर के चलता है, हर पर विश्वास किया, अगाध विश्वास किया, लेकिन कोई यह समझ ले कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर हमको कोई सम्मान नहीं देगा तो फिर हमको टिकट नहीं देगा तो राजद में हम ही हैं तो राजद है, तो ये बात समाप्त कर लेनी चाहिए। ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। सम्मान अगर करते हैं तो सबका करते हैं, लेकिन कोई सम्मान पाने के बाद
अगर उसको मजबूरियों में तब्दील करने की कोशिश करता है तो ये बात कान खोल करके सबको सुन लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी अधिनायक बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल सबकी बात करता है, आम आवाम की बात करता है, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की बात करता है, किसान मजदूर की बात करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 5 काम बता दे देश के अंदर में आए थे 14 में आदरणीय लालू प्रसाद जी कई सभाओं में कहते थे कि इस बार अगर देश के लोगों ने जिनके हाथों में जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अगर इनको अगर मौका मिल गया तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ बैठे जितने हमारे नौजवान साथी खास करके वैसे लोग जो अभिभावक की उम्र के लोग हैं, सबको एक बात ख्याल करनी चाहिए कि जो 70 साल में देश में नहीं भुगता वो 10 वर्षों में देश के ऊपर इतना बड़ा बोझ बनता। जब 63 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज था तो इस देश को कर्जदार कहा गया, लेकिन 10 वर्षों में 173 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज हुआ मोदी जी के जमाने में। ये सवाल सबको पूछनी चाहिए। ये सवाल देश का है कि हर व्यक्ति उस कर्ज से कहीं न कहीं आहत है। जो पैदा लेगा, कर्ज जो पैदा लेगा वही व्यक्ति कर्जदार होगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए। 12 लाख करोड़ इस देश के अंदर में बैंक एनपीए का रास्ता तैयार कर लिया। जरा एक बात पूछिए, यूपीए गवर्नमेंट बनी थी 2004 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 70,000 करोड़ माफ किया गया था किसानों का कर्ज। याद होना चाहिए आप सभी साथ। लेकिन आज किसान के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। आज कॉर्पोरेट घरानों के लिए लाखों हजार करोड़ माफी दी जा रही है अपने चहेते लोगों के लिए, और उसके आधार पर चंदे का धंधा चल रहा है। लगभग 10,000 करोड़ चंदा वसूला गया है देश के अंदर में चुनावी बॉन्ड के नाम पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। ये बात भी आप लोग को समझनी पड़ेगी कि कहाँ महंगाई कम हुई। आप सब लोग जानते हैं कि महंगाई की मार सबके घर में है, लाचारी की मार हर के घर में है। इस देश में युवा परेशान है नौकरियों के लिए। 80 करोड़ लोग 10 वर्षों में बेरोजगार हुए हैं इस देश के अंदर में। अब समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। एक बेरोजगारी एक आपदा का रूप देश के अंदर में ले लिया। लेकिन मोदी जी वाला वादा कौन पूरा कर रहा है? मोदी जी का वादा पूरा कर रहे हैं आदरणीय तेजस्वी जी। आपने कहा कि 2 करोड़ हर साल ले गए। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे 2020 में तो पहली कैबिनेट से हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो सरकारी चंद सीटों के चलते मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी आजकल किसी कारण से बोलते नहीं। हम चाहते हैं कि भगवान उनको सेहतमंद रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि आजकल बोलते नहीं है। न हिले के, न डोले के, न बोले। इस परिस्थिति में है। आजकल सुनते हैं कि रोड शो खाली करेंगे क्योंकि आगे बैठा देगा, ऐसे कले रहे, कुछ बोलेंगे नहीं कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे नहीं। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको बोलने की ताकत दीजिए, उनके अंदर चेतना दीजिए, स्वस्थ रखिए, दीर्घायु बनाइए। हम तो सबके तरफ से करेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति आदर का भाव है, ममता का भी भाव है। क्योंकि जिस दशा में है, जो देह की भाषा, हाथ की भाषा, चेहरे की भाषा निश्चित तौर पर दया का भाव उत्पन्न कर देता है हर मानव को। आदरणीय नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, नवादा के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं और संघर्षशील भी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो पार्टी 10 वर्षों में इस देश को न रोजगार दे सका, न महंगाई कम कर सका, न देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सका, अब क्या कर रहा है? यूरिया के जो बोरा है उस पर अपना चेहरा लगा रहा है। इस देश की संस्थाएं चुप है। पेट्रोल पंप पर चेहरे देखे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जहां जहां महंगाई है वहीं यही मोदी जी की परछाई है। अब देखिए डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा हुआ है, कहां कहां 44 रुपये, कहां 100 पार। वहां पर भी चेहरा, हर महंगाई के पीछे मोदी जी का चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। अब आजकल तो देख रहे हैं पीडीएस के दुकान में जो जाता है 5 किलो अनजवा, ओकरों में अपना चेहरा लगा दिए। वो महंगाई में उसमें भी चेहरा लगा हुआ है। यूरिया के बोरा में भी चेहरा। किसान को चिढ़ा रहे हैं। हर वो पीड़ित व्यक्ति, आवाम जो महंगाई से पीड़ित है, वो अपने चेहरे को सामने करके चिढ़ाते कि हम महंगाई बढ़ाएंगे, तुमको जो करना है करो, हम महंगाई बढ़ाते ही रहेंगे। इसलिए साथियों, इस महंगाई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ पता लहर है। कहाँ लहर है देश के अंदर में? कोई लहर देश के अंदर में नहीं है। एक बात मैं जानता हूँ कि लहर है तो ऊपरे ऊपरे है। माफ करिएगा मीडिया के साथियों, बड़े बड़े जो चैनल है, कारपोरेट घराना,
ऊपरे ऊपरे लहर दिखा रहा है, और जनता के बीच में जो अपने कहर ढाया है, उस कहर का इतना असर है कि हर जनता के मन में भाजपा के खिलाफ जहर है, और उस जहर का प्रकटीकरण वोट के रूप में जब आएगा समय, आपको जो आ ही गया है आपके बीच में, वो बूथ पर दिखेगा, जब ललटेन के निशान पर